ठीक है बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ, which is एक्सरसाइज 17। तो एक्सरसाइज 17 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसे आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द गिवन डायग्राम गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको मैं डायग्राम्स बना करके दे देता हूँ। जो डायग्राम आपको ये कह रहा है, तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए। ये आपके पास डायग्राम दे रहा है। तो बच्चों जहां पे थीटा लिखा होता है तो आपको याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये वाली साइड हो जाती है जहां पे 90 डिग्री होता है, 90 के सामने वाली साइड हो जाती है हाइपोटेनियस। याद रखिएगा बच्चों, जहां पर थीटा लिखा हो उसके सामने परपेंडिकुलर, जहां पे 90 उसके सामने हाइपोटेनियस, और तीसरी साइड बन जाती है ऑटोमेटिकली बेस। तो बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि इस डायग्राम में ये 12 गिवन है, ये 15 गिवन है, लेकिन परपेंडिकुलर आपके पास नहीं गिवन है। तो आपको बच्चों परपेंडिकुलर खुद से निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो मेरे ख्याल से पाइथागोरस थ्योरम आप लोग क्लास पहले से पढ़ते चले आए। तो क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस इज ओपी, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर। चलिए जल्दी से निकाल लीजिए। हाइपोटेनियस कितना है? 15, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम, ओएम कितना है? 12 का स्क्वायर, पीएम, पीएम पता नहीं, पीएम हम लोग निकालेंगे। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, ये हो गया 144 इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर। कितना है बेटा ये? 81। जरा इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 5 - 4 1। एंड बच्चे एक बार ये कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल भी होगा, इसलिए आप पहले चेक कर लीजिएगा। जैसे कि आप बता रहे हैं मैंने वो लिख दिया। तो यहाँ से बच्चों पीएम क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 81 विच इज इक्वल टू 9। तो बच्चों ये मैंने आपका एक ट्रिपलेट बना करके क्रिएट कर दिया। सभी बच्चे ध्यान से देखें, मैंने आपका एक ट्रिपलेट बना करके क्रिएट कर दिया। अब अगर ये आपके पास ट्रिपलेट आ गया है तो उसके बाद सब कुछ करना काफी आसान काम है। सबसे पहले आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है साइन थीटा। साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो दिस इज 9/50। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपके पास सेकंड पार्ट में पूछा गया है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया 12/50। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 50। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस 9/12। उसके बाद बच्चों फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है कॉट थीटा। बच्चों कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपके पास टेन थीटा 9/12 है तो आप कॉट थीटा बिना सोचे समझे 12/9 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से बच्चों जो सेक थीटा होता है और जो कॉस थीटा होता है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपके पास कॉस थीटा है तो आप उसको तुरंत रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो आपके पास सेक थीटा आ जाएगा। सिक्स्थ वाला पार्ट, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास साइन थीटा पता है तो आप कॉसेक थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल करके। तो साइन थीटा की वैल्यू है 9/50, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 15/9। तो बच्चों एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरी तरह से फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले का बी पार्ट। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द डायग्राम टू गिवन बिलो द फाइंड द वैल्यूज ऑफ। फिर से बच्चों को वैल्यूज वगैरह निकालनी है। तो सबसे पहले आपके पास डायग्राम गिवन है, तो आप उस डायग्राम को जरूर से खुद बना लीजिए पहले। ऐसा कोई डायग्राम आपके पास गिवन है तो जहां पे बच्चों 90 होता है, अगेन मैंने आपको बता दिया कि 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। और इन्होंने बच्चों यहाँ पे एंगल सेलेक्ट किया, मान लो ये थीटा लिखा होगा, तो एंगल 90 के सामने हाइपोटेनियस और एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना होगा कि एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और तीसरी साइड बच्चों बन जाएगी बेस। चलिए कंप्लीट कर लीजिए डायग्राम को। ये है आपका 12, ये है 5।
तो बच्चों ये ट्रिपलेट तो आप पहले से जानते हैं, क्लास 7th से पढ़ रहे हैं ट्रिपलेट। तो 12 5 और ट्रिपलेट किसका होता है? 13 का। 12 5 और 13 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो इस ट्रिपलेट को आप कंप्लीट कर लीजिए, इस ट्रिपलेट को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ट्रिपलेट को कंप्लीट कैसे करेंगे जल्दी से देखिए। तो ट्रिपलेट को कंप्लीट कर लिया सभी लोग ने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या निकालना है? साइन ए निकालना है। ए कहाँ लिखा हुआ है बच्चों? ये आपका ए है और ये हो गया बी। चलिए साइन ए निकालिए। साइन ए क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 5/13 हो गया। उसके बाद बच्चों कॉस ए, सेकंड वाला पार्ट कॉस ए, ये लर्न कर लीजिए बच्चों। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताइए कॉस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइट। तो कॉस ए है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज 12/13। ठीक है। थर्ड पार्ट बच्चों, आपके पास कभी भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिया जाए तो ये एक आइडेंटिटी भी होती है, तो उसकी वैल्यू वैसे डायरेक्टली 1 आएगी। लेकिन अभी आपको आइडेंटिटी नहीं यूज करनी है, तो आप क्या करिएगा, साइन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए ऊपर गिवन है 5/13 और उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। फिर कॉस स्क्वायर ए, दैट मींस आप 12/13 लिख करके उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये बच्चों हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया 13 का स्क्वायर। अगेन ऊपर हो गया 12 का स्क्वायर, नीचे हो गया 13 का स्क्वायर। बच्चों जब आप 5 का स्क्वायर निकालोगे तो 25 आएगा, फिर 12 का स्क्वायर निकालोगे तो 144 आएगा। इनको आप ऐड कर दीजिएगा तो ये 169 हो जाएगा। और 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। तो अगेन ये 1 आ जाएगा। ठीक है। तो बच्चों जब आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आपका 1 आ जाएगा। और वैसे भी आप याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमेशा ही 1 होता है। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अगेन बच्चों आप आइडेंटिटीज भी साथ में समझ लीजिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसे आप कहीं पे भी देखें तो आप 1 लिख सकते हैं या आप अपना हेड के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी होती है बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये भी आप यूज कर सकते हैं हेड के लिए। और तीसरी होती है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है बच्चों ये आइडेंटिटीज होती है बेसिक, इसको आप लर्न कर लीजिए, बस इसको लिखने के वे अलग अलग होते हैं। जैसे आप थर्ड वाली आइडेंटिटी को ध्यान से देखिए, थर्ड वाली आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं हम थर्ड वाली आइडेंटिटी को। तो चाहे हम सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखो या हम सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखें, एक ही बात है। तो बच्चों हम आंसर तो इस क्वेश्चन का पहले ही जान चुके हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए गिवन है, तो आएगा तो वो 1 ही। लेकिन बच्चों हमको डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करना है, तो हम सेक ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो सेक क्या होता है? सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस आपके पास 12/13 गिवन है, तो सेक क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल, मतलब 13/12। और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। जो 10 होता है बेटा उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये हो जाएगा 5/12, तो ये हो गया 5/12 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई आप कर लीजिए तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर। इसको जो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 144, ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा -25। 169 माइनस 25 होता है 144 और 144 को आप लिख देंगे 12 का स्क्वायर और ये आंसर आ जाएगा 1। और बच्चों वैसे भी 1 ही आना था, तो आप एलसीएम जैसे लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 ही आता। ठीक है बच्चों, अभी हमने आपके पास एक्सरसाइज 17 में क्वेश्चन नंबर 1 का पूरी तरह से डिस्कशन ओवर कर दिया है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले इसने कहा है कि आप एक डायग्राम यूज करिए, और वो डायग्राम क्या है उसमें लिखा है फ्रॉम द फिगर 1 गिवन बिलो। तो बच्चों आपके पास एक डायग्राम गिवन है, उसे आप पहले बना लीजिए फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो डायग्राम आपका है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम मैं बना रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम हो गया, फाइनली आपकी बुक में ही बना हुआ है, ये डायग्राम बनके रेडी। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या क्या गिवन है? आपके पास गिवन है दिस इज योर ए
दिस इज योर सी एंड दिस इज योर बी। लेंथ भी गिवन है बच्चों, ये है 6 और ये 10, ये बच्चों शायद आपको निकालनी पड़ेगी। वैसे अगर आपने 7th से पढ़ के आए होंगे तो आपको पता होगा कि ट्रिपलेट होता है, जैसे 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, तो शायद ये ट्रिपलेट 6, 8, 10 का होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के सम का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 100 और ये हो गया -36 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यानी कितना आ गया? 64 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। दैट मींस AC इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। तो बच्चों आपका AC 8 निकल करके आ गया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये ट्रिपलेट बच्चों कंप्लीट हो गया। वैसे आप ट्रिपलेट याद रखा करिए, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपने ABC होपफुली मार्क कर ली अच्छी तरीके से। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है साइन बी, फर्स्ट पार्ट। साइन बी, किसी भी एंगल का साइन क्या होता है? किसी भी एंगल का साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बी बच्चों कहां पर है? ये बी हो गया। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, सारी चीजें यहाँ पे चेंज होंगी। ये आपका बी है। मैं इस डायग्राम को 2 बार बना लेता हूँ क्योंकि बच्चों यहाँ पे बी और सी में कंफ्यूजन किया जा रहा है। एक बार एंगल बी लिया गया है और एक बार एंगल सी लिया गया है। तो आपके पास जब एंगल बदल जाएंगे तो बेस परपेंडिकुलर ये बदल जाते हैं। तो मैं इस डायग्राम को एक बार पुनः बना रहा हूँ, यानी दोबारा बना रहा हूँ, और इसमें मार्क कर रहा हूँ। एक बार ऊपर में मार्क किया है बी को, नीचे में मार्क किया है सी को। चलिए बच्चों, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में बच्चों सब कुछ आप हमको बता दीजिए। तो अगर सर 90 के सामने आपने रटवा दिया कि हाइपोटेनियस होता है। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। एंगल जो भी हो, जैसे यहाँ थीटा लिखा हो या बी लिखा हो, एंगल जो भी आपने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पे बी सेलेक्ट किया, तो एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये समझ में आया? और तीसरी साइड ऑटोमेटिक क्या बन जाती है? बेस। ये बच्चों बेस बन गई, क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही साइड्स का डिसाइड करना होता है बार बार, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। मैंने आपको रटवा रखा है, फिर से रटवा देता हूँ। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो बच्चों देखो, परपेंडिकुलर बदल गया क्योंकि यहाँ पे एंगल बदल गया, और तीसरी साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहां पर एंगल होगा ठीक उसी के सामने आपका परपेंडिकुलर होगा। यही बात मैं आपको स्टार्टिंग से बताता चला रहा हूँ। इसे आपको ध्यान देना होगा कि एंगल थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ थीटा नहीं लिखा है, यहाँ पे एक बार एंगल बी लिया गया, एक बार एंगल सी लिया गया। अब बच्चों हमको जल्दी से चमत्कारिक रूप से बता दीजिए कि साइन बी क्या होगा। तुम कहोगे सर बी के लिए ऊपर वाला ट्रायंगल देखें कि नीचे वाला? बेटा साइन बी लिखा हुआ है तो मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल में बी को ही सेलेक्ट किया, तो आप ऊपर वाले ट्रायंगल से बी को बताएंगे, मतलब साइन बी को बताएंगे। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? व्हिच इज 8। हाइपोटेनियस क्या है? 10। आ गया बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दैट मींस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 8/10। सेकंड पार्ट cos c। बच्चों ध्यान देना, इसने cos c पूछा, यानी एंगल c को हाईलाइट किया। यानी आप नीचे वाला डायग्राम देखिए, तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें बेस क्या है? 8, हाइपोटेनियस क्या है? 10, यानी कि 8/10। दैट मींस 4/5। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट की तरफ मूव कर गए हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? साइन b प्लस साइन c। जल्दी से बता दीजिए। साइन b प्लस साइन c। साइन b क्या हो गया? 4/5। साइन c नहीं पता बच्चों, साइन c नीचे वाले ट्रायंगल से देखना पड़ेगा क्योंकि उसी में मैंने c को सेलेक्ट किया है। बताइए साइन c। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 6/10। 6/10 ये बच्चों मैंने लिख दिया। बच्चों को कहना है कि सर इसको 6/10 ना लिखिए, इसको 2 से काट दीजिए। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि इसको आप सीधा सीधा 3/5। तो बच्चों जब आप इसको ऐड करेंगे तो 4/5 प्लस 3/5, तो आंसर आ जाएगा 7/5। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। आइए जी आइए, फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। ये बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है। जल्दी से बताओ बच्चों, साइन बी कितना है? 4/5। कॉस सी कितना है? 4/5। वाह भाई। कॉस बी कितना है? कहोगे सर कॉस बी के लिए ऊपर वाला ट्रायंगल लीजिए।
कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 6 यानी by कि सर 10. 6/10, 6/10 हुआ 3/5, साइन सी कितना है 3/5। तो बच्चों ये कितना हो गया 4/5 इंटू 4/5 मतलब 16/25, फिर ये हो गया 9/25, ये हो गया बच्चों 25/25 विच इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन बच्चों ओवर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ चलेंगे, लेकिन बी पार्ट के लिए ट्रायंगल बदल गया, तो सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट का हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसका डायग्राम चेंज हो गया, इसलिए डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा। डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट का डायग्राम बदल गया। तो आइए सबसे पहले बच्चों हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। आइए जी, आइए डायग्राम बनाइए। तो जिनके पास बुक्स है वो अपनी बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, अगर बुक्स नहीं होंगी तो आप हमारे साथ यहीं पे देखते रहिएगा। ये बच्चों डायग्राम कुछ इस तरह से बना के दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है x, ये है 13, ये है 5 लेंथ बच्चों इतनी सी है, ये आपका एंगल है y, ये है 90, ये पूरी लेंथ यानी कि जो BC है वो 21 है। कितनी है 21, ये पूरी लेंथ। तो बच्चों आप बता देंगे 21 माइनस 5 कितना होता है 16। बहुत बढ़िया, एक बच्ची मैथ्स में बहुत तेज हो गई है, आगे आगे जवाब देगी और बिल्कुल सही दे देगी। आइए बच्चों आप ट्रिपलेट बता देंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, उसका ट्रिपलेट आप हमको बताने में कष्ट करिए, क्योंकि मैंने आपको अभी रटवाया था इस वाले ट्रायंगल को जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से, उसका ट्रिपलेट। तो उस ट्रायंगल का नाम है ADC। सी तो पहले से लिखा हुआ है, ADC नाम हो गया उस ट्रायंगल का। तो कितना बचा है बच्चों 12, बिल्कुल सही, 12। तो बच्चों उसका ट्रिपलेट आ गया 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है। आइए बच्चों ऐसा लगता है कि किसी और ट्रिपलेट की तो नीड नहीं पड़ेगी, तो अब आप क्वेश्चन को करना परफॉर्म करिए। हो सकता है बच्चों ट्रिपलेट की नीड पड़े, क्योंकि आपके पास एक और ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे, ये वाला। ये देखो बच्चों, ये ट्रायंगल है, ये समझ में आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है। तो बच्चों इस ट्रायंगल में आपको ट्रिपलेट की नीड पड़ेगी। किसमें ADB में। तो बताइए 16, 12 और आपकी साइड हो गई AB आपको बताना पड़ेगा। AB क्या है बच्चों 90 के सामने मतलब हाइपोटेनियस। तो सिमरन हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आप AB का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। आइए जी आइए, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। जल्दी से हमको बताइए कि AB कितना है, कहोगे सर वही तो निकालना है। BD कितना है, BD सर 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। AD का स्क्वायर कितना होगा 12 का स्क्वायर 144। जल्दी से बताओ बच्चों ये कितना है 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, 2 1 3 1 4। तो बच्चों इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 आ जाएगा, which is equal to 20। अब आप बच्चों इसको बहुत ही जल्दी और स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं मेरा बिना हेल्प लिए। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है tan x। tan x होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों आपके पास ध्यान से देखिएगा tan x वाला ट्रायंगल है कहां पर, ऐसा ना हो आप ट्रायंगल ही ना देख पाओ। नहीं दिखा रहा है tan x वाला ट्रायंगल, तो मैंने उसको अलग से बना दिया। ये देखो बच्चों ये x लिखा हुआ है, ये 90 है, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस, और एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और तीसरी साइड क्या बन जाती है बेस। अब तो क्लियर हो गया, ये हो गया 12, ये है 30 और ये है 5। बच्चों बताना है tan x इस ट्रायंगल में, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है cos y। तो सर y वाला कौन सा ट्रायंगल है, बेटा y वाला दूसरा ट्रायंगल है। उसके लिए अगर आप पकड़ नहीं पा रहे हो क्वेश्चंस को, तो मैं डायग्राम दोबारा बना के दे देता हूँ। ये देखिए ये है y, इस ट्रायंगल को यूज करना है। ये हो गया 12 है, ये कितना है 16 है और ये कितना है 20 है। तो ट्रायंगल तो मेरे ख्याल से अब आपको सेपरेटली नजर आने लगा होगा।
आपको क्या निकालना है, cos y। तो सिमरन cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सर इस ट्रायंगल में डिफाइन करिए पहले। तो मैंने कहा बेटा 90 ये है सिमरन, तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये बच्चों एंगल है, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस। चलिए अब तो लिख सकते हैं cos y। बताइए cos क्या होता है, cos सर cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब 16 अपॉन 20। और सिमरन बता रही है कि सर इसको आप कैंसिल कर दीजिए। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो बच्चों मैंने 4 से कैंसिल कर दिया, सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट सिमरन बताएगी। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y। तो आपको मैं पहले ही सिखा चुका हूं कि बेटा आइडेंटिटी भी होती है। आइडेंटिटी को जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आइडेंटिटी आपको दोबारा लिख के दे देता हूं। आइडेंटिटी इज cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था ये आइडेंटिटी भी होती है। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, आपसे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ही पूछा गया। तो आंसर आप पहले ही से जान चुके हो कि इसका 1 आएगा, लेकिन आप निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। cosec y लिखना है, तो कहोगे सर cosec y किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन। और cot किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। तो बच्चों आपको जल्दी से बताओ साइन y क्या है, साइन y। सर साइन y के लिए तो ये वाला ट्रायंगल देखेंगे जो आपने बताया है। साइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 12 बाय 20, 12 बाय 20। तो cosec क्या हो जाएगा, 20 बाय 12। तो ये क्या बन जाएगा, 20 बाय 12 का स्क्वायर माइनस 10y क्या होता है, 10y होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस 12 बाय 16। और 12 बाय 16 का रेसिप्रोकल 16 अपॉन 12 का स्क्वायर। ये बच्चों आपका निकल करके आ गया। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को सिंप्लीफाई करना तो आ ही गया होगा कि आपने cosec स्क्वायर y और cot स्क्वायर y की वैल्यू किस तरह से प्लेस की है। अब बच्चों से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा। अगर आप चाहो तो मैं कर देता हूँ। देखो ऊपर है 400, नीचे है 144, ऊपर है 256, फिर नीचे है 144। इसको माइनस करोगे तो ऊपर भी 144 आएगा और नीचे भी 144 आ जाएगा, और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसके मैंने थर्ड पार्ट तक कंप्लीट कर दिया। हमारे पास फोर्थ पार्ट का डिस्कशन बाकी है। फोर्थ पार्ट के लिए बच्चों जगह नहीं है, इसलिए मैं अगले पेज पे जाऊंगा और इसका डिस्कशन कंप्लीट कर दूंगा। आइए जी आइए, लिखा है 5 अपॉन साइन एक्स, फिर लिखा है 3 अपॉन साइन वाई, फिर लिखा है -3 कॉट वाई। ऐसा कुछ बच्चों लिखा हुआ है। तो आप सब रेडी है, बताइए आंसर क्या है। 5 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू बताइए जल्दी से। सर साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, सर ये ट्रायंगल है साइन एक्स वाला। सर साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 5 बाय 30, 5 बाय 30। तो बच्चों 5 बाय 30 करेंगे तो 13 ऊपर आ जाएगा, प्लस 3 साइन वाई, वाई वाला ट्रायंगल ये साइन वाई। पर साइन कोई भी होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 12 बाय 20, 12 बाय 20। समझ में आया, 12 बाय 20 -3 कॉट वाई। कॉट वाई के लिए वाला ट्रायंगल यूज करेंगे फिर से, वाई वाला। 10y पहले लिखिए बच्चों, 10y कितना होता है, 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना हुआ, 12 अपॉन 16, ये तो हो गया 10y। तो cot y क्या हो जाएगा, 16 अपॉन 12, उसको हम लोग लिख देते हैं 16 अपॉन 12। अब बच्चों सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट खुद से करेंगे, इनको टाटा बाय बाय करेंगे, बोलेंगे 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, बोलेंगे ना 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये बच्चों वैल्यू आई 13, 3 से 3 कैंसिल, फिर ये आया 5, फिर ये आया क्या आया 4। बच्चों कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, 13 + 4 कितना हुआ, 18, 18 - 4 = 40। आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरी तरह से कंप्लीट।
इसी तरह से बच्चों आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को करने के लिए बार बार आपको यही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सभी को बार बार एवेल्युएट करना पड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें लिखा है फ्रॉम द गिवन फिगर 1 गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। बच्चों अगेन सेम डायग्राम है, उसमें आपसे सेक थीटा पूछा गया है और बाकी कई सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है। तो थर्ड क्वेश्चन को आप खुद से कंप्लीट भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक बार डायग्राम 1 से आपको बताना है सेक थीटा, और एक बार आपको डायग्राम 2 से बनाना है। बहुत सारे पार्ट फाइंड करने का तरीका वही है जो बच्चों मैंने आपको सिखा दिया। फिर भी अगर आप नहीं कर पाए तो हम थोड़ा सा डायग्राम आपको सिंप्लीफाई करके दे देते हैं, जिसका डिस्कशन मैं फिर आपसे करने के बाद करता हूँ। ये बच्चों डायग्राम आप देख लीजिए, ये डायग्राम बन के रेडी हो गया। आइए जी आइए, ये 19 हो गया, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये तो बच्चों ट्रिपलेट हो गया, ये 12 हो गया। पूरी लेंथ कितनी है 21, तो ये लेंथ कितनी हो गई 16, ये 16 हो गया, ये 30 थीटा हो गया, 16 12, तो ये बच्चों कितना आता था 20। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। 16 और 12 कितना हुआ 20 का ट्रिपलेट, 16 12 20 का ट्रिपलेट होता है। बहुत बढ़िया बेटा। अब आपके पास बच्चों सब कुछ डायग्राम में गिवन है। जब सब कुछ डायग्राम में गिवन है तो आप इससे सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। भाई जब इसने पूछा क्या था आपसे, इसने आपसे सेक थीटा पूछा है, तो पहले आप कॉस थीटा लिख लीजिए। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप बता सकते हैं वेयर इज थीटा, वेयर इज थीटा, क्योंकि सर इस वाले ट्रायंगल में थीटा है, तो यहीं से आप क्या फाइंड करेंगे, यहीं से आप फाइंड करेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है 16 अपॉन 20 हो गया। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा जस्ट इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 20/16, यानी कि कितना है ये 5/4। बिल्कुल सही जवाब बच्चों। ए पार्ट तो कंप्लीट हो गया थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट। बी पार्ट के लिए मैं आपको डायग्राम की हिंट देता हूँ। अरे डायग्राम की हिंट क्या देना, मतलब वो आप खुद ही करनी है। सब सेम है बिल्कुल बेटा, प्रभु की माया है। चलो आइए बेटा, ये कितना हो गया 90, ये हो गया 4, ये हो गया 12, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया 3। अरे ये तो ट्रिपलेट होता है 3 4 और 5। ठीक है बच्चों, ये वाला लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ आप बता सकता है कोई भी बच्चा, क्योंकि ये वाली लेंथ इनकम्प्लीट है। क्योंकि सर इस वाली लेंथ को निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए, है ना। क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और ये वाली साइड बच्चों को पता ही नहीं है तो नामकरण कर देते हैं ए बी सी, और ये हो गया डी। तो ये वाली साइड बच्चों कितनी हो गई सी डी। अब तो सी डी निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम ने लगा दी 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। बताइए 144 माइनस 16 इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर। 144 कितना हो लिख दिया, 144 माइनस 16 बता दीजिए जरा जल्दी से। 14 माइनस 6 8, माइनस करना देखिए कैसे करते हैं 144 60। देखिए 14 माइनस 16 8, 128। एक बच्ची ने बोला सर ये 128 है, तो सी डी स्क्वायर 128। बहुत बढ़िया बेटा। अब बच्चों किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 128 बस। ओके, अब बच्चों जो आपसे पूछा गया है आप यहाँ पे वो निकालिएगा, आपके आंसर्स मैच करने लगेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको डायग्राम्स क्लियर कर दिए। अब आपको साइन थीटा कॉस थीटा सारी बातें क्लियर है। अब आप क्वेश्चंस करेंगे, फिर जितने नहीं आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, ओके।